नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हाईटेक हल्दर क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेबल्स के एक बहुत ही खास टॉपिक, या कह सकते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एक या दो प्रश्न हर एक एग्जाम में आते हैं। चाहे वो इसके वैरायटी से आ जाए, चाहे वो सीड रेट से आए या इसके कल्चरल ऑपरेशन से आए, तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त कोल क्रॉप। सबसे पहले समझते हैं कोल क्रॉप का मतलब क्या होता है। तो कोल क्रॉप जो है ना, यह जो शब्द लिया गया है कोल वर्ड से, मैं लिखता हूं यहां पे किससे लिया गया है। अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए कि कोल क्रॉप का एंसिस्टर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इसका एंसिस्टर है, या जो शब्द लिया गया है इसको कहते हैं कोल वर्ड्स। पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखना। और ये कोल वर्ड्स को कहते हैं वाइल्ड कैबेज। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं? वाइल्ड कैबेज। तो अगर पूछा जाए कि सर पहले तो बताओ कि कोल क्रॉप क्या है, कोल वर्ड्स तो बाद की बात है, पहले हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोल क्रॉप है क्या। तो कोल क्रॉप एक समूह है, पहले आप ये समझे, एक समूह है जिन समूह की उत्पत्ति किससे हुआ है? वाइल्ड कैबेज से। तो इन समूह में क्या क्या हो सकते हैं, मैं अभी आपको एक एक करके बात करूंगा। अभी नाम सुन ले, फूल गोभी हो सकते हैं, पत्ता गोभी हो सकता है, ब्रोकली हो सकते हैं, ब्रूसलस स्प्राउट हो सकते हैं, नॉल कॉल हो सकता है और केल हो सकते हैं। ये सारे जो ओरिजिन हुए हैं, उत्पत्ति हुआ है, इन सब की उत्पत्ति किससे हुआ है? वाइल्ड कैबेज से। और इसी वाइल्ड कैबेज को कहते हैं क्या? कोल वर्ड्स। तो ये डायरेक्ट प्रश्न आता है, इस पे स्टार लगाना कि कोल क्रॉप का एंसिस्टर क्या है। तो एंसिस्टर है दोस्त अपने कोल वर्ड्स, उसमें नहीं लिखा होगा, आप ऐड करना इस पॉइंट को। अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे कि हमारा पॉइंट क्या क्या है यहाँ कोल क्रॉप से। कोल क्रॉप का ये इमेज आप देख रहे हो, इसको चलो अब डिटेल में अपने देखते हैं कि कोल क्रॉप के कौन कौन से क्रॉप है। सबसे पहला जो नाम क्या है? फूल गोभी। फूल गोभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉलीफ्लावर। अब इसकी बोटनिकल नेम इंपॉर्टेंट है। तो देखो, कोल जो था ना, वाइल्ड कैबेज, इसको मस्टर्ड भी कहते हैं, सरसों। और सरसों का अगर बोटनिकल नेम देखोगे तो क्या है? ब्रेसिका। स्पीसीज है ना, तो इसका भी नाम क्या है? ब्रेसिका ओलेरेसिया। अब ये वर्ड जो है यहाँ पे चेंज। अब ये कैसे याद रखोगे, ये आपकी समस्या है। बोट्राइटिस। तो फूलगोभी का क्या है दोस्त? बोट्राइटिस। अब हम बात करते हैं कि इसका कौन सा भाग खाते हैं। इसको कहते हैं कर्ड। ये क्या है? कर्ड। ये फूलगोभी का कौन सा भाग खाते हैं? देखें, कर्ड। अब ये फूलगोभी सारे फूल इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो इस पे डिस्कस करता हूं। इसको बोलते हैं कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस का मतलब इसका सारे फूल आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। तो ये इसकी परिपक्वता अवस्था को बताता है। चलो 2 पॉइंट पढ़े। सर छोटे एग्जाम में क्या आता है? छोटे एग्जाम में केवल बिल्कुल छोटा प्रश्न, फूलगोभी का कौन सा भाग खाते हैं? कर्ड। अभी हम पढ़ नहीं रहे, अभी केवल एक जनरल इंट्रोडक्शन है। फूलगोभी डिटेल में पढ़ेंगे 10-15 मिनट के बाद। अब इसमें ये जो फूल आपस में जुड़ा हुआ है, ये क्या है? मैच्योरिटी इंडाइसेस। परिपक्वता अवस्था किसान कैसे पहचानता है? इसके कॉम्पैक्टनेस से। अगला जो पॉइंट है कि कॉलीफ्लावर है, ये किस भाषा का शब्द है, ये भी पूछता है। तो कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। ये 2 लैटिन शब्दों से बना है। क्या क्या है नाम दोस्त? कॉलिस, नाम से ये ना, कॉली। देख, तो कॉलिस और फ्लोरिस, तो दोनों में इस लगा हुआ है, कॉलिस और फ्लोरिस। तो कॉलिस का मतलब क्या है बताओ? कॉलिस का मतलब है कैबेज। यानी ये सारे की उत्पत्ति सर कैबेज से हुआ। तो अभी तो मैंने नाम बताया, कोल वर्ड्स को ही कहते हैं वाइल्ड कैबेज। क्या कहते हैं? वाइल्ड कैबेज। यानी जो वाइल्ड का मतलब क्या होता है, कभी कभी शब्द भी यूज करता है, ये ना एकदम पक्का जंगली है। गांव में डांटते हैं ना, या परिवार लोग भी डांट लगाते हैं, तू ना जंगली है। जंगली का मतलब उसको पता ही नहीं कि कैसा व्यवहार होना चाहिए, एकदम जंगल आदिवासी जैसा, तो उसको कहते हैं वाइल्ड। क्या कहते हैं? आजकल वाइल्ड का बहुत ही डिमांड है, ध्यान रखना। तो कॉलिस का मतलब क्या कहते हैं? कैबेज। और फ्लोरिस, देख इसको पता है, वाइल्ड का मतलब आज डिमांड ज्यादा है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है? चल अगले क्लास में समझाता हूं। और फ्लोरिस का मतलब क्या होता है? फ्लावर। इसका मतलब ये बताओ, कॉलीफ्लावर
कैबेज के किससे उत्पत्ति हुआ है बताओ, किससे उत्पत्ति हुआ है? कैबेज के फ्लावर से। तो ये ध्यान रखना है, लैटिन शब्द। अब आते हैं पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का वैज्ञानिक नाम देखो, ब्रैसिका ओलेरेसिया वर। केवल अभी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि कोल क्रॉप में क्या क्या है। पहला पढ़े क्या? फूल गोभी। दूसरा क्या है? पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का क्या है? कैपिटाटा। और इसका खाने योग्य भाग, ये कौन सा भाग है? इसको क्या बोलते हो? हेड। अब पूछता है सिंपल प्रश्न कि हेड किससे बना है, इसका रूपांतरण क्या है? तो ये बना हुआ है किससे दोस्त? लीफ से। ये किसका मॉडिफिकेशन है बताओ? लीफ का मॉडिफिकेशन। बिल्कुल, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट कवर किए। अब आते हैं गांठ गोभी। तो दो का बोटनिकल नेम, पहला फूल गोभी का क्या था? बोट्राइटिस। और पत्ता गोभी का क्या है? कैपिटाटा। सही है। अब ग से गांठ और ग से गॉन्जिलोड्स, ये याद कराया था। गांठ गोभी का क्या है? गॉन्जिलोड्स। अब ये है गांठ गोभी। आप दर्शन करें इसका। ये गांठ गोभी का ये जो भाग है इसको कहते हैं स्टेम, यानी ये वाइल्ड कैबेज का तना से बना है। एंसिस्टर इसका क्या है? वाइल्ड कैबेज। सबका क्या है? वाइल्ड कैबेज, जिसको क्या कहते हैं? कोलवर्ट्स। उसके तने से क्या बना है? गांठ गोभी। तो इसका कौन सा भाग खाते हैं? स्वेलन स्टेम, यानी कि उभरा हुआ तना, फूला हुआ तना खाते हैं। किसका? गांठ। गांठ का मतलब पता है ना? गांठ का मतलब जैसे रूट नॉट में भी पढ़ाएंगे, गांठ सूत्रक्रमी, यानी गांठ का मतलब जड़ को मोटा कर देना। तो ये भी क्या हो गया? तना कैसा हो गया बताओ? फूल गया, सूज गया। इसको बोलते हैं गांठ गोभी। तो ग से गांठ, ग से गॉन्जिलोइड्स याद हो जाएंगे। 3 तक चले। अगला आते हैं किस पे? ब्रोकली पे। सबसे पहला देखें आप, ब्रोकली ये सबसे न्यूट्रिशियस कोल क्रॉप है। ये मैं बात कर चुका था कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस, यानी न्यूट्रिशनल की वैल्यू अगर बात करूं, न्यूट्रिशनल वैल्यू किसमें ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा किसमें है दोस्त? ब्रोकली का। एक एक कैरेक्टर अभी आप ध्यान रखें केवल। और इसका क्या है? ब्रैसिका ओलेरेसिया। देखो ये तो सब में कॉमन। वर क्या है दोस्त? इटैलिका। यहां कैसे याद होंगे? मैंने याद कराया था कि इसका उत्पत्ति भी पूछते हैं। ओरिजिन की बात करूं तो क्या होगा? ओरिजिन बता। इटैलिका से याद रखोगे इटली। क्या याद रखेंगे? इटैलिका से इटली। तो इसका उत्पत्ति स्थान कहां है? इटली। ब्रैसिका ओलेरेसिया वर इटैलिका क्या है? ब्रोकली का। अब हम बात करते हैं ब्रूसलस स्प्राउट की। ये देखो आप, ब्रूसलस स्प्राउट। सबसे पहले दर्शन करना जरूरी है। ब्रूसलस स्प्राउट का क्या होता है? ब्रैसिका ओलेरेसिया वर जेमिफेरा। ये ध्यान रखना, यहां पे याद रखना। इसको क्या कहते हो आप? जेमिफेरा। और इसमें देखो कली खाते हैं। अब बताओ, सबका एक एक इंपॉर्टेंट है कि वाइल्ड कैबेज के फूल से क्या बना था? फूल गोभी। पत्ता से क्या बना था? पत्ता गोभी। तना से क्या बना है? गांठ गोभी। तना से क्या बना है? गांठ गोभी। और कली से क्या बना है? ये देखो, कली खाते हैं। तो ये है ब्रूसलस स्प्राउट। क्या खाते हैं? इसकी फूल कलिका। याद रहेंगे कुछ कुछ पॉइंट। अब आते हैं लास्ट, पत्ती की बात करूं एक और, केल। केल का मतलब क्या है? एसेफ्ला। क्या याद रखोगे? एसेफ्ला। और इसका कौन सा भाग यूज करते हैं? इसका करते हैं लिप्स। तो हमने 6 देख लिया कि भाई ये सारे जो हैं सबकी उत्पत्ति प्लेस की अगर बात करूं तो सबका उत्पत्ति कहां से हुआ है दोस्त? वाइल्ड कैबेज से। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या अभी टॉपिक शुरू हुआ? नहीं, अभी हमने केवल एक पॉइंट डिस्कस किया जिसका नाम क्या है? केवल कोलवर्ट्स। तो दिखाते हैं कोल क्रॉप ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉमन एंसिस्टर। इन सबका कॉमन पूर्वज है। एंसिस्टर का मतलब क्या बोलते हो हिंदी में? पूर्वज। ये कॉमन पूर्वज है। पूर्वज क्या है दोस्त इसका? वाइल्ड कैबेज, जिसको कहते हो जंगली। वाइल्ड का मतलब क्या है? जो समझ में नहीं आए तो आप लिख लेना। यहां ऐसा कोई शब्द नहीं आएगा ये पूरी साल में जो आपको समझ में ही नहीं आए। समझना है। वाइल्ड का मतलब क्या है? जंगली। जंगली कैबेज के, जंगली पत्ता गोभी से इन सब की उत्पत्ति हुआ। अब इसका बड़े एग्जाम, जैसे कल बीएससी में चले जाओगे, AA का एग्जाम दोगे, बैंकिंग का एग्जाम दोगे, तो जंगली कैबेज नहीं पूछेगा क्योंकि ये सब जानता है। इसका बोटनिकल नेम पूछ लेगा। तो क्या है? ब्रैसिका ओलेरेसिया वर। और हमने स्टार भी तो एक ही पे लगाया जिसका नाम क्या है? सिल्वेस्ट्रिस। लिख सकते हैं आप हिंदी में, सिल्वेस्ट्रिस
लिख लेना। अब ऐसे इतना इंग्लिश तो तुम लोग पता है, मैसेज करने के लिए बोलूं तो व्हाट्सएप पे खूब बड़े बड़े अंग्रेज लिख के लिखोगे एकदम कि हम तो एकदम फॉरेनर है, इंग्लिश आता है, और ये नहीं पढ़ पाओगे। सिल्वेस्ट्रिस। वाइल्ड कैबेज को ही क्या कहते हैं दोस्त? कोल वर्ड्स। बताओ, ये 3 पॉइंट के लिए हमने इतना भाषण दिया, क्या है वो 3 पॉइंट? एक बार और रिवीजन करते हैं कि कॉमन पूर्वज क्या है कोल क्रॉप का? वाइल्ड कैबेज। इसका बोटनिकल नेम में वर क्या लगेगा? सिल्वेस्ट्रिस। और इसी को क्या कहते हैं? कोल क्रॉप। क्या कहते हैं इसको? ये हमने एक दिखाया इमेज सर, वाइल्ड कैबेज से ये सारे बन रहे हैं, यहां पे आपको कम दिख रहा होगा। अच्छा, तो ये इमेज को आप अच्छे से देखें। इसी को ब्रेसिका ओलेरेसिया, ये कॉमन वाइल्ड मस्टर्ड है जिसको आजकल वाइल्ड कैबेज हम यूज कर रहे हैं। इससे क्या बना? फूलों से बता दिया हूं क्या है? फूल गोभी। फिर इसी के पत्ते से क्या बना था? कैबेज। ये क्या बना है दोस्त? ब्रुसलस स्प्राउट। किससे? कली से। सही है। अब तना से क्या बना है? खोल रवि इसका है, नॉल कोल कहते हैं जिसको गांठ गोभी आप बोलते हो। और ये पत्तियों से क्या बना? केल। और ये फूलों से फिर बना क्या दोस्त? इसका ब्रोकली। ध्यान रखोगे तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं एक एक करके लिखूं इसका कौन सा भाग खाते हो तो रिवीजन हो जाए। इसका कर्ड। कैबेज का कौन सा भाग खाते हैं? ये हेड। ध्यान से। ब्रोकली का भी खाते हैं दोस्त हम, हेड। इसका कौन सा भाग खाते हैं? इसका कली, पुष्प कली। सही है ना? इसका कौन सा भाग खाते हैं? तो तना, स्वेलेन। अगर ये इमेज नहीं देखते ना तो आप रटते केवल, स्वेलेन स्टेम। और इसका कौन सा भाग यूज करते हो? इसका लिप्स। यही आते हैं प्रश्न। और सबका अगर बोटनिकल नेम बात करूं, एक रिवीजन कर लेते हैं अपने क्योंकि इंट्रोडक्शन है। तो कॉलीफ्लावर का क्या है? बोट्राइटिस। इसका क्या है दोस्त? केपिटाटा। अब ब्रोकली की आते हैं। ब्रोकली का इटैलिका, इटली से क्या याद रखवाया? इटैलिका। गांठ गोभी वाला करता हूं, ये गांठ गोभी। गोंजिलोइड्स करवा चुका हूं। अब लास्ट में क्या था? एसेफेला, ये याद हो जाएगा। और ब्रुसलस स्प्राउट का क्या था? जेमिफेरा। ब्रुसलस स्प्राउट का क्या है? तो इन दोनों को ना अपने से थोड़ा सा दिमाग लगा के कर लेना कि यार इसका क्या होगा? जेमिफेरा, इसका एसेफेला। ये दो अपने ध्यान रखना। और लास्ट वाले याद रखना। लास्ट वाले क्या है? सबसे छोटा केल, और केल का क्या है? एसेफेला। बस एक याद रख लेना, अपने आप हो जाएंगे एसेफेला। अब हम शुरू करते हैं दोस्त। पहला जो क्रॉप है कोल क्रॉप, जिसका नाम क्या है? कॉलीफ्लावर। ये जो 10-12 मिनट पढ़े हम, केवल क्या पढ़े? इंट्रोडक्शन उसका, कौन सा भाग खाते हैं, इन सब की उत्पत्ति कहां से हुए। चले, फूलगोभी की बात करूं तो सारे के फैमिली क्या है आप जानते हो, क्योंकि मस्टर्ड की फैमिली आपको पता होगा क्रूसीफेरी। तो सबकी उत्पत्ति किससे हुआ है? वाइल्ड मस्टर्ड, वाइल्ड कैबेज से। तो उसका फैमिली क्या है? क्रूसीफेरी। अच्छा, मस्टर्ड का फूल तो देखा होगा। अरे फूल तो देखा, अब उसके फल प्रकार भी पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मस्टर्ड का फल प्रकार क्या है? तो है सिलिक्वा। एग्रोनॉमी में भी पढ़ोगे, घबराना नहीं है। उसका फल प्रकार क्या है? सिलिक्वा। लेकिन मैं भी यहां पे बात करूंगा। अब आपको ना इजी लगेगा पढ़ना। जितने कोल क्रॉप होते हैं इन सबका फैमिली आपने क्या बोला? क्रूसीफेरी। और उन सब की गुणसूत्रों की संख्या क्या होते हैं दोस्त? 18। कितने होते हैं? अब गांठ गोभी का पूछ ले तो 18, ब्रोकली का पूछ ले तो 18, नॉल कॉल का पूछे तो 18, और केल का पूछे तो 18, लेकिन मस्टर्ड सरसों का पूछ ले तो भी 18। अब मस्टर्ड में जो आपको ट्रायंगल सीरीज जो होते हैं वो बताएंगे कैलाश सर। उधर हमें जाना नहीं, गड़बड़ कर दूंगा और बेइज्जती हो जाएंगे। तो कुल क्या हो गया? क्रूसीफेरी। खाने योग्य भाग क्या यूज करते हैं? देखो, कर्ड। कोल क्रॉप में पाया जाता है प्रोटोगाइनी। ये मैं 2 बार जनरल में पढ़ा चुका हूं और बहुत बार पढ़ाया हूं। एक ही पॉइंट को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता हमें। प्रोटोगाइनी का मतलब होता है, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, और गाइनी का मतलब होता है मादा। गाइनी का मतलब क्या है? मादा। यानी इसमें विकसित पहले क्या हो जाते हैं? मादा। तो नर के परिपक्व होने तक इंतजार नहीं करती है ये मादा, दूसरे फूलों से परागन कर लेते हैं, उसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो सिंपल सी एक बात रखोगे, प्रोटोगाइनी किसको प्रमोट करता है अगर पूछा जाए तो? क्रॉस पोलिनेशन को। हिंदी में कहते हो इसी को क्या? पर परागन। क्या बोलते हैं हिंदी में? पर परागन। किसको बढ़ावा देता है बताओ? ये क्रॉस पोलिनेशन को।
क्रॉस पोलिनेशन। ऑरिजिन की बात करूं, ईस्ट मेडिटेरियन रीजन, लगभग का ईस्ट मेडिटेरियन रीजन, आप टिक करके आ जाना। एक का याद रखना है ब्रोकली, और ब्रोकली का हमने याद कराया इटली। इटैलिका से क्या याद रखोगे? इटली। इटैलिका से क्या याद रखेंगे? इटली। 2n का मान कितना हो गया? 18। बताओ इसमें कौन सा पॉइंट हमारे ऐसे थे जो पहली बार दर्शन आया? कोल क्रॉप हम पहले पढ़ा चुके हैं जनरल में। ऑरिजिन आपको याद रखना नहीं है, सारे कोल क्रॉप की उत्पत्ति देखो। क्या याद रखोगे? मेडिटेरियन रीजन। ब्रोकली का क्या याद रखेंगे? इटली। ब्रोकली का क्या याद रखेंगे? सबकी गुणसूत्रों की संख्या क्या है दोस्त? 18। सबका कुल क्या है? क्रूसीफेरी। और याद कहां रखना है? केवल खाने योग, और खाने योग भाग हम पहले ये सारे करवा चुके। तो बताइए इस स्लाइड में आपको कोई नया पॉइंट मिला? अगर वो नहीं पढ़ाता तो आप हर पॉइंट को क्या रटते केवल। इसलिए मैंने सोचा खुद रात को नहीं, एक बार और लगे क्लास पर, नहीं थोड़ी दमदार होनी चाहिए भाई। एक मूवी बनाने के लिए आपने देखा होगा, मूवी तो हम 2 घंटे में देख लेते हैं, नहीं, पर उस मूवी को बनाने के लिए डायरेक्टर को साल भर लगते हैं। सेम इसी तरह से होना चाहिए किसी भी टीचर को, जब तक वो खुद सेटिस्फाइड नहीं है यार कि मैं अभी थोड़ा सा कम अच्छा पढ़ाया हूं, दोबारा ट्राई करो, तभी वो परफेक्ट। पहले तो एक टीचर को होना चाहिए स्टूडेंट्स कि यार हम भी तेरे जैसे छात्र हैं, और जब तक दोस्त नहीं बनेंगे आज के जमाना में ना, तब तक वो चीजें मजा आने वाला नहीं है। जैसे एक बड़ा अच्छा कल कहानी पढ़ रहे थे, कभी तूने रेस का घोड़ा देखा होगा जो दौड़ाते हैं रेस में, घुड़सवार उसको बहुत मारता है, बहुत पीटता है। वो घोड़ा सोचता है यार हम इतना तेज चल रहे हैं, फिर भी ये ऊपर बैठा हुआ आदमी हमें पीट रहा है। कारण वो बड़ा सोचता रहता है, एकदम आपस में भी देख रहा है, वो भी दौड़ रहा है, उसको भी पीट रहा है, हम दौड़ रहे हैं, हमें भी पीट रहा है। तो जानते हो घुड़सवार, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? घुड़सवार घोड़े को क्यों पीटता है? क्योंकि वो चाहता है कि मैं तुझे जितना पीटूंगा तू रैंक फर्स्ट बनेगा। समझ में आया कुछ बात? घोड़े को पीटने से एकदम बड़ा एकदम मैदान होता है, देखते हो ब्रिटेन में खूब खेलते हैं इसको, रेस घोड़े का। वो पीट पीट के जो घोड़ा नंबर आता है नंबर 1, उसकी कीमत बहुत ज्यादा, उसकी इज्जत बहुत ज्यादा। तो घुड़सवार किसको टॉपर बना रहा है बताओ? घोड़े को। ध्यान रखना। इसीलिए गुरुजन, माता पिता अगर हमें डांटते हैं, मारते हैं, तो ये मत सोचो उनको कुछ फायदा है। फायदा है बताओ? वो किसके लिए करते हैं? तुझे टॉपर बनाने के लिए। इसलिए भगवान भी सोचते हैं कि नहीं यार, अगर इंसान के पास, किसी के पास, देख बाल मेरे सिहर रहे हैं, अगर किसी के पास बहुत समस्या आ रहे हैं, बहुत समस्या, तो सोचो ऊपर वाला तुझे क्या कर रहा है? बनाना चाह रहा है। क्या? टॉपर। यानी मेहनत करवाना चाह रहा है कि तुम मेहनत करो। इससे ये सीख मिलता है दोस्त, आज की शिक्षा ये मिलती है कि हमें अब क्या करना है? मेहनत करते जाना। अगर कोई लोग डांट रहे हैं तो हमारे भलाई के लिए डांट रहे होंगे, मोबाइल रखने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो हमारी भलाई के लिए रख रहे हैं। ठीक है, अभी हम ये करते हैं कि कोल क्रॉप के अत्यधिक उपयोग से, ये देखे होंगे गलगंड, इन माता जी को यहां पे देखें, ये घेघा रोग कहते हैं। हिंदी में, गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? घेघा, और ऐसे बोलते हैं गलगंड। और ये जो घेघा रोग होता है, पहले इंपॉर्टेंट, ये हार्मोन कौन सा है बताओ इसके लिए? तो मैंने बताया था कल, थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन की कमी से, थायराइड हार्मोन के कमी के कारण क्या हो जाएगा? अब थायराइड हार्मोन में निकलते क्या है बताओ? थायरॉक्सिन। क्या निकलेंगे? थायरॉक्सिन। ये तो निकलता है इससे क्या? हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन की कमी से क्या होंगे? घेघा रोग। सही है। अब यहां पे एलिमेंट पूछ लिया जाए, तत्व, तो तत्व क्या होगा? आप जानते हो, आयोडीन की कमी। तत्व क्या होंगे? तो बताओ, केवल हम क्या रटते हैं, अच्छा आयोडीन की कमी से गलगंड, आयोडीन की कमी से गलगंड, पर पता ही नहीं इस आयोडीन को कम करने वाला कोई ना कोई बैठा है हार्मोन। नाम क्या है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन 2 तरह के होते हैं, T3, T4 बाद में पढ़ेंगे। T3 अधिक सक्रिय होता है। और सबसे बड़ा, अगर इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करूं, इंडोक्राइन सर एक नया नाम और ले आते हो, अंतःस्रावी ग्रंथि, जो हमारे अंदर स्रावित होते हैं, उनमें सबसे बड़ा कौन है? थायराइड ग्रंथि। कौन है दोस्त? थायराइड ग्रंथि। चलो ये बात किया। तो अत्यधिक उपयोग से अगर मैं बात करूं तो, और ज्यादातर ये आपको लगता होगा सर ये माता जी कहीं फोटो क्यों नहीं लाए, कोई डोकरा को क्यों नहीं पकड़ के लाए? क्योंकि ये दूसरी इमेज है
थायराइड की समस्या बहुत ज्यादा आजकल महिलाओं में हो रहे हैं। किस में हो रहे हैं? महिलाओं में। आपने हर किसी महिला को देखा होगा तो जब चेक कराने जाते हैं, यार थायराइड का लेवल थोड़ा बढ़ गया। बहुत आपको केस ऐसे मिलेंगे सुनने के लिए, थायराइड का लेवल। और जानते हो थायराइड का संबंध डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खून की कमी से है, एनीमिया के कारण। तो महिलाओं में होते हैं मासिक चक्र। क्या होता है? मासिक चक्र। उनके कारण इन माता जी में खून की कमी नर की अपेक्षा आधा लीटर कम होते हैं। क्या होते हैं? हाफ लीटर कम होते हैं। तो ये कौन सा ग्लैंड है बताओ? थायराइड। और इसके नीचे ये जो एच टाइप का है, ऐसे एच, हरे राम यहां तो रखा हुआ है, देख, ये है पैराथायराइड। ये क्या है? पैराथायराइड हार्मोन दोनों। तो इनकी कमी के कारण भी, इनमें कमी जो क्या है, थायरोक्सिन अगर कम रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा? घेगा रोग। और तत्व कौन है? आयोडीन। ध्यान रख। अब इसके अधिक सेवन में जानते हो क्या सबसे नुकसान कौन करता है? पत्ता गोभी। ध्यान रखना, पत्ता गोभी का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। अब आपको पता होगा कि ये पत्ता गोभी का निर्माण किससे हुए बताओ? कैबेज से, वाइल्ड कैबेज। तो इस वाइल्ड कैबेज में एक रसायन पाया जाता है जिसका नाम क्या है बताइए? ग्लूकोसाइनोलेट। ये पूछा हुआ प्रश्न है इसलिए बता रहा हूं, ये नहीं पूछा गलगंड होता है। क्या पूछा हुआ है? रसायन क्या है? ग्लूकोसाइनोलेट। ये रसायन टॉक्सिक होते हैं। किसके कारण? ये टॉक्सिक मनुष्यों के लिए भी होते हैं और पशुओं के लिए होते हैं। इसके कारण होता है क्या? गलगंड। तो इतनी भाषण आपको जरूरत नहीं है, सब मिला के ये सोचना है कि पत्ता गोभी हमें ज्यादा नहीं खाना। अब आप लोग सोचते होंगे यार ये तो सर बोल रहे हैं पत्ता गोभी अब तो छूना ही नहीं, खाना है। पत्ता गोभी बहुत फायदेमंद है, ऐसी बात नहीं। अब पत्ता गोभी जैसे हमारे हॉस्टल में होते थे इन सब कहानी, उस टाइम क्या जनवरी फरवरी का महीना 2 रुपये में आते थे, उस समय 50 पैसे में पत्ता गोभी। जानते हो मैं हॉस्टल में कब रहा? 1994 में हॉस्टल गया, 1994 में। आपकी तो पता भी नहीं होंगे, एंसिस्टर भी पता कि यार हम कहां होंगे आप लोग उस टाइम 1994 में। तो 1994 में पहली बार हॉस्टल गया, यानी 2000 की बात है। रोज पत्ता गोभी, डेली पत्ता गोभी। हम लोग की इतनी औकात नहीं था कि सर से बोल पाए कि ये नहीं खाऊंगा। आप लोग रोज शिकायत कर रहे हैं सर ये नहीं वो, उधर तो कोई चांस ही नहीं है बोलने का। जो मिल रहा है 2 रोटी नाश्ता में। और जैसे रात को हुआ, रात को कभी कभी मान लिया जाए कि रोटी लग रहा है प्रिंसिपल सर को कि घट जाएंगे आज, तो 9 बजे रात को हमारे धुलाई होते थे, वो बोलते थे आज जरा 5 खजूर के डंडा ला के रख दो। आधा लड़का डर से खाते ही नहीं थे, भाई कितना मारेगा आज, उसके रोटी बचे रह जाते थे। तो ये सब टेक्निक अपनाते थे। पत्ता गोभी चले ये बाद में बात करेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, जिसका नाम क्या है? ब्लैंचिंग। क्या है? ब्लैंचिंग। ये होता क्या है? इस क्रिया के द्वारा कर्ड को सूर्य की रोशनी से डायरेक्ट बचाव करते हैं। जैसे हमने कल ये पॉइंट बताया था कि ये कोई सूर्य भगवान है और इनकी प्रकाश कहां आ रहे हैं? कर्ड पे। फूलगोभी ये देख चुके हो, इसको क्या बोलते हैं? कर्ड। यहां पे सूर्य की किरण अगर डायरेक्ट आए, सन अगर डायरेक्ट आएगा यहां पे किरण, तो क्या होगा? ये फूल जो ऐसा है ये थोड़ा थोड़ा पीला पड़ने लगेंगे। बता चुका हूं कैसा पड़ने लगेगा? पीला। इस तरह के कुछ फूल बनेंगे, पीला पड़ने लगेगा। और इसमें देखो कॉम्पैक्टनेस भी फूलों में क्या है? कम है। कॉम्पैक्टनेस भी क्या है? कम है। अब होना चाहिए फूल इस तरह से, लेकिन हो कैसा जाएगा? ये तो मार्केट में इसकी प्राइस क्या मिलेंगे आपको? बहुत ही कम मिलेंगे। तो इसको रोकने के लिए हम एक क्रिया करते हैं जिसका नाम क्या है? ब्लैंचिंग। तो ब्लैंचिंग में क्या करना है बताओ? ब्लैंचिंग में इस कर्ड को कि भाई इस पे डायरेक्ट सूर्य की किरण ना पड़े, इसको रोक देना है। किसी भी मटेरियल से आप रोक सकते हो, ये बता चुका हूं, पर ये हमारे लिए मुश्किल था। तो साइंटिस्ट ने इसको क्या, ऐसे वैरायटी को सेल्फ ब्लैंच वैरायटी बनाया जिसकी पत्तियां ही बड़ी हो जाए कुछ इस तरह से और फूलगोभी को ढक दे, सूर्य की प्रकाश इस पे नहीं पड़े। अगर डायरेक्ट सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ेंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? सफेद। किसको? पीले पड़ने से क्या करना है? रोकना है। तो क्या क्या फायदा है बताओ? अगर सूर्य की प्रकाश डायरेक्ट कर्ड पे पड़ेंगे तो इस कर्ड में कुछ सुगंधित पदार्थ होते हैं, एरोमेटिक केमिकल होते हैं जो वाष्पशील होते हैं। वाष्पशील का मतलब क्या सर? वोलाटाइल। अगर इस पे सूर्य की किरण पड़ेगा तो ये सुगंधित जो पदार्थ हैं, रसायन है, वो उड़ जाएंगे वातावरण में। तो इसकी भी क्या हो जाएगा? कमी। यानी ऐसे फूलगोभी में ज्यादा अच्छा सुगंध आएगा नहीं, सब्जी बनेंगे तो
दूसरा व्हाइट से कैसा हो जाएगा, येलो, अगर डायरेक्ट पढ़ेंगे तो। और तीसरा हमने बोला इसकी कॉम्पैक्टनेस भी क्या हो जाएंगे दोस्त, कम। कॉम्पैक्टनेस क्या है सर, देखो दोबारा मैं दिखा रहा हूं, ये कॉम्पैक्टनेस, इसकी कॉम्पैक्टनेस आप क्या बोलोगे, कम, और इसकी कॉम्पैक्टनेस आप क्या बोलोगे, ज्यादा। तो ज्यादा बेहतर मार्केट में प्राइस किसका मिलेगा, ये। समझ में आया बातें। अब आगे आते हैं। अगेती किस्म में ब्लांचिंग करते हैं, इसमें हम खुद से ब्लांचिंग करते हैं, लेकिन पछेती किस्म और स्नोबॉल की बात करें तो इसमें ब्लांचिंग नहीं करते हैं, यानी कि प्लांट यहां पे स्वयं ब्लांचिंग करता है। सही है यहां तक पॉइंट, ये पॉइंट यहां तक कर चुके थे। यहां की बाद की कहानी अपने हम डिस्कस कर लेंगे।